नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूँगी सावन मास के विषय में। दोस्तों, सावन मास बिल्कुल आने ही वाला है और सभी भक्त इस समय का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज की वीडियो यदि आप पूरी तरह से इसे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि सावन मास में हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। सावन मास में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्रत हैं जिनको प्रारंभ करने से हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। दूसरी बात, पूजा करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सावन मास कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं कौन सा व्रत, कौन सा कार्य कर सकती हैं। सावन मास में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको करने से भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ कण कण में विराजमान हैं, हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, लेकिन सावन मास ऐसा समय है जब उनकी कृपा हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो आइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। निवेदन है कि वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लग जाए, पसंद आ जाए तो इसे अपनों में ज़रूर शेयर किया कीजिए और साथ में लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि इस बार सावन मास 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और रक्षाबंधन अर्थात सावन पूर्णिमा के दिन 9 अगस्त को सावन मास समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो सावन मास में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से हमें अनंत कृपा प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो सावन मास में आप सभी लोग जानते हैं रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक वैसे तो हम सोमवार के दिन कभी भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप यदि आपकी इच्छा है तो आप रुद्राभिषेक जरूर कराएं। अलग अलग द्रव्य से रुद्राभिषेक कराए जाते हैं जिनके अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि मेरी बहुत से बहनों का प्रश्न आता है प्रदोष व्रत को लेकर। प्रदोष व्रत को लेकर बहनों के मन में बहुत ज़्यादा आशंका और दुविधा रहती है कि इसे हम किस वार से उठाएं, किस समय से उठाएं, किस माह में उठाएं, किस पक्ष में उठाएं। तो देखिए, सावन मास आने ही वाला है। अब आपको बिल्कुल भी न वार की चिंता करना है, ना आपको पक्ष की चिंता करनी है, किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सावन का ऐसा ये समय है कि हर पल हर क्षण हर दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। तो आपकी मनोकामना कोई भी हो, किसी भी मनोकामना के लिए आप प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप सावन मास से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा व्रत है मासिक शिवरात्रि। जो भी मेरे भाई बहन मासिक शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं तो उनके लिए सावन मास अत्यंत सर्वश्रेष्ठ समय है। बिना किसी मन में दुविधा लाए आप लोग शिवरात्रि का व्रत भी उठा सकते हैं और प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं। दोनों ही व्रत ऐसा है जिसमें भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और बहुत सरलता से वो हमें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दूसरा व्रत है 16 सोमवार का व्रत। वैसे तो 5 माह बताए गए हैं 16 सोमवार व्रत को प्रारंभ करने के लिए, लेकिन सावन जो मास है इसमें 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो आप लोग 16 सोमवार का व्रत भी प्रारंभ कर सकती हैं। मंगला गौरी का व्रत, आप लोग सावन मास में मंगला गौरी का व्रत पड़ता है। अखंड सौभाग्य के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, किसी भी विवाह संबंधी बाधा के लिए, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या के लिए आप लोग मंगला गौरी का व्रत करें। कुंवारी जो कन्याएं हैं, विवाह में बाधा आ रही है, विवाह होने में दिक्कत आ रही है, वो लोग भी मंगला गौरी का व्रत शुरू कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है शिवा मुट्ठी। शिवा मुट्ठी बहुत से मेरे भाई बहन जानते होंगे और बहुत से भाई बहन नहीं जानते हैं। तो सावन मास में शिवा मुट्ठी अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवा मुट्ठी मतलब होता है एक मुट्ठी अनाज शिवलिंग पर अर्पित करना। मुट्ठी से वो अनाज अर्पित किया जाता है। वो अनाज कौन कौन से हैं, इसे आप सावन में सोमवार के दिन या फिर मंगला गौरी व्रत के दिन या फिर तीज, हरियाली अमावस्या, इस तरह से प्रदोष, शिवरात्रि व्रत के दिन या फिर आप चाहें तो प्रतिदिन शिवा मुट्ठी अर्पित कर सकते हैं। एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी जौ, मतलब अलग अलग अनाज अलग अलग दिनों पर आप अर्पित कर सकते हैं। काला तिल, सफ़ेद तिल,
अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, गेहूं, तो इस तरह से एक एक मुट्ठी अनाज अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। इससे भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप अपने मन में रखकर प्रभु से प्रार्थना करके आप शिवा मुट्ठी प्रतिदिन अर्पित कर सकते हैं या फिर प्रत्येक सोमवार को भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। सावन मास में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का यदि सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इससे उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता। अब अगली महत्वपूर्ण बात मैं बताती हूँ अपनी बहनों के लिए कि देखिए, जब भी आप शिव पूजा करने जाइए काले वस्त्र पहनकर बिल्कुल मत जाइए, चाहे वो भाई हो या बहन हो, मतलब पुरुष हो या महिला हो, काले वस्त्र पहनकर शिव पूजा बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा हल्के रंग के वस्त्र या फिर आप लाल, पीला, हरे रंग का विशेष महत्व है। हमारी जो बहनें हैं वो लोग सावन मास में चाहे सोमवार के दिन या सावन के प्रथम दिन ही हरी चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी, हरे वस्त्र जरूर धारण करके भगवान शिव जी की पूजा करने जाएं और माता गौरी जी की पूजा करने जाएं। दूसरी चीज, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि सावन मास में तांबे के पात्र से आपको दूध या पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। यदि आप दूध या पंचामृत अर्पित करते हैं और आपके पास तांबे का पात्र है तो तांबे के पात्र से केवल जल चढ़ाएं, बाकी जो आपका द्रव्य है, पंचामृत इत्यादि है, वो आप अन्य पात्र से अर्पित करें। अगली गलती आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग शिवालय में जाएं, क्योंकि सावन मास में शिवालय में भारी भीड़ होती है। तो अपनी बारी का इंतजार करें, क्रोध ना करें, किसी को असुविधा ना हो ऐसा कार्य बिल्कुल मंदिर में जाकर ना करें। और सबसे ध्यान देने वाली बात कि जो निर्माल्य होते हैं अर्थात शिवलिंग पे चढ़ाए हुए जो भी सामग्री होती है, फूल, पत्तियां, प्रसाद, जो भी कुछ होता है, उस पर आपके पैर ना पड़ने पाएं, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मंदिरों में बिखर जाते हैं निर्माल्य, जो चढ़ाई हुई वस्तुएं होती हैं। यदि आपका पैर उस पर पड़ जाता है और आप उसे कुचल कर पूजा करने जाते हैं तो आप समझिए आपको पूजा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टे आप दोष के भागीदार बनेंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अपने पैरों के नीचे बिल्कुल भी निर्माल्य जो हैं वो आने ना पाएँ। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि शिवालय पर नारियल चढ़ाने से हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जटा वाला, पानी वाला नारियल, उसमें कलावा बांधकर आप अपनी मनोकामना बोलकर, अपने मन में कहकर, भगवान से प्रार्थना कर कर और आप शिवलिंग पर अर्पित करती हैं या करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, चाहे वो कोई भी दिन हो, सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो या फिर कोई दिन हो। लेकिन नारियल के विषय में आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, या फिर टूटा हुआ नारियल मतलब नारियल का टुकड़ा आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। माता गौरी जी को श्रृंगार की वस्तु अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग चाहें तो प्रथम दिन, चाहें तो प्रत्येक सोमवार को या फिर प्रत्येक मंगलवार को या फिर तीज, अमावस्या, किसी भी दिन माता गौरी जी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। यदि आप प्रतिदिन शिवालय जाती हैं तो आप सिंदूर माता गौरी जी को जरूर अर्पित करें। सिंदूर आप प्रतिदिन अर्पित करें और श्रृंगार की जो भी वस्तुएं हैं वो आप किसी भी दिन अर्पित कर सकती हैं, जिसमें कि मेहंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मेहंदी आप स्वयं भी लगाएं, मेहंदी का दान भी करें और भी श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें और माता गौरी जी को भी श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें। इससे हमारा अखंड सौभाग्य बढ़ता है। मंगला गौरी का व्रत यदि आप नहीं भी रख पाती हैं तो आप मंगलवार के दिन अर्थात सावन के मंगलवार को आप जाकर विधि विधान से माता गौरी जी और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें और माता रानी से अखंड सौभाग्य की कामना करें। शिवलिंग पर कभी भी केतकी के पुष्प न चढ़ाएं, हल्दी, सिंदूर अर्पित न करें। भगवान भोलेनाथ जी को भस्म, अबीर, गुलाल, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, ये सारी चीज़ें अर्पित करें, इन्हीं से उनका श्रृंगार करें। बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा, मंदार के पुष्प, मंदार के पत्ते, ये सभी चीज़ें भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। अब बात करती हूँ कि नमक हमें इस व्रत में, मतलब सावन का जो सोमवार का व्रत है या फिर मंगला गौरी व्रत है, इसमें नमक का सेवन करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, शिव जी का जितना भी व्रत है, चाहे वो प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, हरियाली तीज हो या फिर सोमवार हो, मंगलवार हो, किसी भी व्रत में नमक खाने का विधान नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी भाई बहन को दिक्कत है या फिर आप नमक खाकर ही व्रत रखते चले आए हैं या चली आई हैं तो आप रखिए, बिल्कुल भगवान भोलेनाथ जी इससे नाराज़ नहीं होते हैं। लेकिन नमक खाने का नियम भगवान भोलेनाथ जी के किसी भी व्रत में नहीं बताया गया है। मीठा फलाहार का नियम बताया गया है, लेकिन इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपकी बहुत इच्छा है व्रत रखने की और आपको नमक से दिक्कत होती है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो आप नमक खाकर भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रयास करें आप मीठा फलाहार लेकर ही इस व्रत को धारण करें।
महिलाएं बालों को न धुलें। सोमवार का व्रत यदि रखती हैं तो सोमवार के दिन बालों को न धुलें। मंगला गौरी का व्रत यदि आप रखती हैं तो मंगलवार को बालों को न धुलें। बीच में आप जैसे बुधवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, रविवार का दिन है तो आप बालों को धुल सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, सुहागिन महिलाएं सावन मास में अपने बालों को न कटाएं। कहा जाता है कि सावन मास में हमें पूर्ण श्रृंगार करके पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, तो बालों को कटाना सुहागिन महिलाओं के लिए उचित नहीं माना जाता है। वैसे जो अविवाहित कन्याएं हैं वो कटा सकती हैं, लेकिन चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सुहागिन हमारी बहनें हैं वो अपने बालों को सावन मास में न कटाएं। सावन मास में आप पीला सिंदूर लगाएं, बहुत ही उत्तम होता है। पीला सिंदूर माता गौरी जी को अर्पित करें और पीला सिंदूर का ही दान भी करें। तो दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्रृंगार की वस्तुओं का दान आप लोग सावन मास में जरूर करें। हरियाली तीज पर और हरियाली अमावस्या पर तो अवश्य ही करें। तो सावन मास आने वाला है, सभी भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आप लोग इन बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा और कभी भी भूलकर ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो जो बातें मैंने बताई हैं वो सावधानियां आप लोग जरूर रखिएगा। वैसे भोले भंडारी हमारी सभी गलतियों को क्षमा करते हैं, लेकिन जानबूझकर गलती करना हमारे लिए उचित नहीं है। अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है तो वो परम पिता परमेश्वर हैं, वो हमारी सभी स्थिति को समझते हैं। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा सदा बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।